हाय गुड मॉर्निंग। मैं अनिल वर्मा, वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड एज ए यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, और आपके बीच में मैं लेकर आया हूं एक ऐसा यूनिक प्रेजेंटेशन जिस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद मैं गारंटी करता हूं कि आप वेस्टीज के प्रोडक्ट की प्राइस को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। आप उस प्राइस को मार्केट के हिसाब से रिव्यू कर पाएंगे, आप उसकी कैलकुलेशन को समझ पाएंगे, और साथ ही साथ आखिर ये रीजन क्या है प्रोडक्ट की प्राइस का, वो सब आज एक वीडियो के अंदर मैं आपको सब देने वाला हूँ। सबसे पहले मैं एक छोटा सा काम करता हूँ, आपके साथ एक मार्केट का एक रिव्यू कर लेता हूँ कि सबसे पहले मार्केट के प्रोडक्ट्स को हम जानेंगे कि मार्केट के प्रोडक्ट की प्राइस क्या है। उसके बाद हम अपने प्रोडक्ट की प्राइस जानेंगे। हमारे कंपनी के साथ अगर आप जुड़ते हैं और अगर आपको बेनिफिट की अगर बात करेंगे तो उसके हिसाब से आपके प्रोडक्ट की प्राइस क्या होने वाली है। और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि किसी प्रोडक्ट की प्राइस को डिज़ाइन करने के लिए कौन कौन से रीज़न काम करते हैं। ये सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। लेकिन उसके साथ एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आज मैं आपको एक ऐसा गुड न्यूज़ देने वाला हूँ जो शायद अभी तक आपने वो गुड न्यूज़ नहीं सुना होगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए स्पेशल ऑफर मैं आज इस वीडियो के माध्यम से लेकर आया हूँ। और वो भी गुड न्यूज़ बहुत सुपर है, क्योंकि आपका मिशन क्राउन, आपको पता है कि हम लोग का जो टारगेट है वो है 5000 लोगों को क्राउन डायरेक्टर बनाने का, और वो कैसे पॉसिबल और कितना आसान हो सकता है ये वीडियो के अंत में आपको सब कुछ मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं वेस्टीज के प्रोडक्ट की प्राइस की रिव्यू, कि कैसे मार्केट के प्रोडक्ट के प्राइस के हिसाब से हमारी प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, क्या ये ज़्यादा है, क्या ये कम है या बराबर है, या इससे जुड़ने से बेनिफिट होगा या नुकसान होगा। सारे सवालों के जवाब आज आपको एक वीडियो के अंदर में मिलने वाला है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वेस्टीज के प्रोडक्ट के पहले मार्केट के प्रोडक्ट की एक रिव्यू कर लेते हैं। मार्केट के अंदर में मैंने ऑनलाइन शॉपिंग ऐप के माध्यम से मैंने कुछ प्रोडक्ट की लिस्ट निकाली है, और वहां से उस प्राइस को हमने लिया है कि क्या वो मार्केट की प्राइस क्या है। सबसे पहला जो हमारा कंपैरिजन है वो है राइस ब्रांड ऑयल के ऊपर। तो राइस ब्रांड ऑयल मार्केट के अंदर मैंने देखा एक नुपुर की राइस ब्रांड ऑयल आती है, उसकी जो प्राइस है वो 399 रुपये पर लीटर है। दूसरा हमने एक मार्केट देखा है, दूसरे एक प्रोडक्ट को देखा जिसका नाम है मिस्टर गोल्ड, और इसके अंदर में जब हमने देखा तो 1 लीटर की जो प्राइस आती है ये जबकि पाउच में आती है, ये डब्बे में नहीं आती है, पाउच में आती है, और इसकी जो प्राइस है वो 250 रुपये पर लीटर है। अगर मैं तीसरे ब्रांड को अगर देखता हूँ तो तीसरा ब्रांड जो हमारे पास है वो ओरिजिनल का है, और इसके पास जो 250 ग्राम की जो इसका 1 लीटर का जो पैक आता है, और ये 1 लीटर का पैक 333 रुपये में पर लीटर है, यानी 333 रुपये पर लीटर ये मार्केट में आता है। अब अगर बात करते हैं थोड़े और भी प्रोडक्ट मार्केट में देख लेते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स के अंदर में अगर देखा जाए तो राइस ब्रांड ऑयल जो हेल्थ गार्ड के नाम से आती है, जो RCM बनाती है, मैं किसी कंपनी का अगेंस्ट बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, कोई भी मैं निगेटिव वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ मार्केट रिव्यू कर रहा हूँ। मार्केट रिव्यू के माध्यम से आप जानेंगे कि आपकी कंपनी सही है या गलत है। बाकी कंपनी गलत है या सही है ये मेरा मकसद नहीं है, हमारा मकसद ये है कि आप अपनी कंपनी को जानें कि आपकी कंपनी सही प्राइस दे रही है या नहीं दे रही है। RCM की हेल्थ गार्ड की जो प्राइस है वो मैंने ऑनलाइन शॉपिंग ऐप से लिया है, 299 रुपये पर लीटर वहाँ पे अवेलेबल है, यानी लगभग 300 रुपये पर लीटर के हिसाब से है। अगर मैं बात करूँ दूसरा सफोला गोल्ड, जो मार्केट के ट्रेडिशनल मार्केट में किसी भी आप दुकान पे जाएंगे तो सफोला गोल्ड एज यूजुअल वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, और बहुत ईजिली ये कंज्यूम लोग करते हैं। तो सफोला गोल्ड का जो प्राइस हमने देखा है 1198 रुपये के अंदर में 5 लीटर का पैक आता है। और जो तीसरा आप देख सकते हैं वो है हार्टलाट का जो आता है वो आता है 1149 रुपये के अंदर में 5 लीटर का ये गैलन आता है। अब इसकी प्राइस अगर निकाल ले तो लगभग 299 रुपये पर लीटर हो जाता है RCM का हेल्थ गार्ड। दूसरा जो है वो है सफोला गोल्ड का जो 239 रुपये में आता है 5 लीटर का, और तीसरा जो हार्टलाइट का है उसका आता है 229 रुपये में पर लीटर। अब जो मैं बात कर रहा हूँ ये क्वालिटी के बेस पे अगर मैं बात करूँ तो बहुत सुपेरियर आपको वेस्टीज का राइस ब्रांड ऑयल मिलता है, जिसके अंदर में अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही बड़ी क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स, जिसका आज इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट शेयर है। लगभग 900 करोड़ के आसपास की वेस्टीज की राइस ब्रांड ऑयल की मार्केट शेयरिंग चलती है। तो उसके अंदर में अगर बात करें तो वेस्टीज की राइस ब्रांड ऑयल आपको पता है कि हर मामले में सुपीरियर क्वालिटी देता है, लेकिन तब भी मैं बात कर रहा हूँ, आज हमारा मकसद क्वालिटी पे बात करना नहीं है, आज हमारा मकसद है उसकी प्राइस के ऊपर बात करना। तो वेस्टीज की राइस ब्रांड ऑयल जो आती है वो आती है 2 लीटर के पैक के अंदर में 540 रुपये MRP। और चूंकि वेस्टीज के साथ जो जुड़े हुए लोग होते हैं, और जुड़ने में वेस्टीज में कोई पैसा नहीं लगता है, इसलिए वेस्टीज के सारे डिस्ट्रीब्यूटर को ये जो प्राइस पड़ता है 450 रुपये में 2 लीटर। और ये अपडेटेड प्राइस है, अपडेटेड मतलब आफ्टर लॉकडाउन जो प्राइस में जो बाकी एडिबल ऑयल में जो प्राइस चेंज हुआ है उसके बाद की ये प्राइस है, यानी कि 450 रुपये में 2 लीटर। अब मैं बात करता हूँ इससे आपको बेनिफिट क्या है, नुकसान क्या है, थोड़ा समझ लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस अगर देखा जाए तो 225 रुपये के अंदर में आपको 1 लीटर आपका वेस्टीज का राइस ब्रांड ऑयल हो जाता है लाइट हाउस। दूसरा रीपर्चेज ऑफर, वेस्टीज के कंज्यूमर को हर महीने 10% के प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं। जैसे कि अगर मैं इस महीने के ऑफर की बात करूँ तो 900 रुपये के प्रोडक्ट्स अगर आप लेते हैं तो उसमें आपको 2 साबुन फ्री मिल जाता है, जिसकी अगर कॉस्टिंग की जाए तो 90 रुपये का हो जाता है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो वेस्टीज की राइस ब्रांड ऑयल की जो कीमत है 450 रुपये की है, अगर मैं 2 बोतल अगर ले लूँ इसकी तो लगभग हो गया 900
रुपये के अंदर में 4 लीटर। तो 9 रुपये में 4 लीटर अगर हुआ तो 1 लीटर पे क्या बेनिफिट हुआ, 1 लीटर पे लगभग हो गए 22 रुपये 50 पैसे। ये हमें डिस्काउंट मिला रीपर्चेज ऑफर के रूप में। अगर मैं बात करूँ वेस्टीज एक और ऑफर देता है जिसका नाम होता है कंसिस्टेंसी ऑफर। तो कंसिस्टेंसी ऑफर के थ्रू अगर आप वेस्टीज के प्रोडक्ट को लेते हैं तो ये आपको 12% का कंसिस्टेंसी ऑफर वेस्टीज की राइस ब्रांड वाल ही केवल अगर आप उठाते हैं, चूंकि वेस्टीज की राइस ब्रांड वाल की जो बिजनेस वॉल्यूम है वो वेस्टीज के बाकी सारे प्रोडक्ट्स के मुकाबले में सबसे कम है, लेकिन उसके हिसाब से भी अगर देखा जाए तो लगभग ये 12% का कंसिस्टेंसी ऑफर मिल जाता है, जिसमें 1 लीटर में आपको 27 रुपये की बचत हो जाती है। अगर ये इन सब के अलावा अगर मैं बात करूँ बिजनेस वॉल्यूम की, तो वेस्टीज की राइस ब्रांड वाल के ऊपर जो बिजनेस वॉल्यूम है वो है 30% और उसके ऊपर जो कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो है 62% का डिस्ट्रीब्यूशन है। यानी कि कमीशन जो बीबी पे कंपनी देती है वो 30% हो गई इसकी बिजनेस वॉल्यूम और उसके ऊपर 62% का डिस्ट्रीब्यूशन अगर कंपनी देती है तो वो हो जाता है 41 रुपये 50 पैसे। और जब 41 रुपये 50 पैसे के हिसाब से अगर बात करें तो वेस्टीज की रीपर्चेज ऑफर के साथ अगर आप लेते हैं वेस्टीज की राइस ब्रांड वाल तो आपको पड़ता है ये 202 रुपये। अगर आप कंसिस्टेंसी ऑफर के साथ लेते हैं तो ये आपको पड़ता है 1 लीटर की जो प्राइस आती है वो आती है 175 रुपये पर लीटर। अगर मैं बात करूँ वेस्टीज की टोटल कमीशन को अगर इससे माइनस कर दिया जाए तो हो जाता है 133 रुपये 50 पैसे पर लीटर। मैं आपसे पूछ रहा हूँ 133 रुपये 50 पैसे में क्या सबसे बेस्ट क्वालिटी की राइस ब्रांड वाल मार्केट में अवेलेबल है? गारंटी के साथ नहीं है। और मैं 133 छोड़ दीजिए, आज अगर मैं 225 की भी बात करूं तो 225 रुपये के प्राइस के अंदर में इंडिया की सबसे बड़ी बेस्ट ब्रांड को आपको यूज करने का मौका मिल रहा है। प्राउड होने वाली बात है कि आप एक इंडियन मार्केट के प्रोडक्ट को ले रहे हैं जो एक मल्टीनेशनल ब्रांड हो चुका है, यानी इंडिया से के साथ साथ आज मल्टीनेशनल लेवल पे आज हमारे वेस्टीज के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और उसे अलग अलग कंट्री के लोग कंज्यूम करते हैं, यूज करते हैं। और इंडिया का सबसे बड़ा ब्रांड हमें एडिबल वाल के रूप में मिला है जिसका नाम है वेस्टीज की राइस ब्रांड वाल। और इतने अच्छे प्रोडक्ट्स की प्राइस अगर हमें इतने कम प्राइस के अंदर में अगर वेस्टीज हमें उपलब्ध करा रही है तो मुझे लगता है कि हमें गर्व होना चाहिए कि हमारी कंपनी ने हमारे लिए बहुत कुछ बड़ा सोचा है। जितना बिजनेस वॉल्यूम आज वेस्टीज देती है अपने राइस ब्रांड वाल के ऊपर, इतना बिजनेस वॉल्यूम कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी अपने राइस ब्रांड वाल के ऊपर नहीं देती है। इसलिए मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि किसी और के कंफ्यूजन के द्वारा क्रिएट करने पर आप ना जाएं, अपना खुद का इस्तेमाल करें, दिमाग इस्तेमाल करें और सारी वीडियोस के अंदर में जो कैलकुलेशन मैंने दिया है उसको समझने का प्रयास करें। चलिए एक और मैं कंपैरिजन कर लेता हूं। दूसरा कंपैरिजन मैं करता हूं चाय पत्ती के साथ। वेस्टीज की जो चाय आती है जेटा टी, आप सबको पता है, उसके मार्केट के कॉम्पिटिटर ब्रांड का नाम है टाटा टी गोल्ड। टाटा टी गोल्ड की जो आज के टाइम में जो प्राइस चल रही है 250 ग्राम का टाटा टी गोल्ड अगर आप लेते हैं ऑनलाइन शॉपिंग से तो 198 रुपये में आपको मिलता है 250 ग्राम का। दूसरा अगर मैं बात करूं तो दूसरा हमारे पास जो ब्रांड है वो है डालमिया गोल्ड। ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड है। डालमिया गोल्ड की जो पैकेट आती है ये 180 रुपये के अंदर में आती है 250 ग्राम, यानी कि जहाँ पे आप एक ले रहे हैं जो 198 रुपये में 250 ग्राम है, दूसरा आप ले रहे हैं 180 रुपये के अंदर में 250 ग्राम। मैं किसी कंपनी के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, ये सारे अच्छे ब्रांड्स हैं, मैं किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कंपैरिजन कर रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया कि वेस्टीज ने अपने प्रोडक्ट की प्राइस को बढ़ाकर गलती किया है और उसे नहीं बढ़ाना चाहिए था और वो आनंद फानन में कुछ ज़्यादा बढ़ा दी है। तो मैं वो चीज़ आपके साथ कंपैरिजन कर रहा हूँ। मार्केट के प्राइस जो है वो 198 की है, 180 की है 250 ग्राम। अब अगर मैं बात करूँ वेस्टीज की जेटा टी, आपको पता है कि वेस्टीज की जेटा टी एक ऐसी चाय है जिसके अंदर में 4 गिलास ऑरेंज जूस के अंदर में मिलने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन से आपको इसके अंदर प्रोवाइड हो जाता है और इसके अंदर में जो थीन की मात्रा वो कम हो जाती है जिसकी वजह से निकोटीन का कन्वर्सन बहुत ब्रेक करता है ये, और इसकी वजह से इसकी क्वालिटी बहुत सुपर हो जाती है और ये आपको गैस कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम को दूर करने में मदद करता है। तो अगर मैं उसकी अगर बात करूँ तो वेस्टीज की जेटा टी जो आती है उसकी अगर 250 ग्राम की पैकेट की बात करें तो ये होता है 150 रुपये के अंदर में 250 ग्राम। मात्र 150 रुपये के अंदर में 250 ग्राम वेस्टीज जेटा टी अवेलेबल है, जहां मार्केट 200 रुपये के आसपास की है, हमारी कंपनी दे रही है 150 रुपये के अंदर में 50 ग्राम 250 ग्राम। अब अगर मैं बात करूँ 150 रुपये में 250 ग्राम अगर मिल रहा है तो इसके ऊपर अगर आप रीपर्चेज ऑफर के साथ अगर आप जाते हैं तो 10% का रीपर्चेज ऑफर इसके साथ ऐड होगा जो 15 रुपये माइनस हो जाएंगे। अगर कंसिस्टेंसी ऑफर के साथ जाते हैं तो इसके ऊपर जो कंसिस्टेंसी ऑफर मैंने 12% लिया है, जबकि इसकी बिजनेस वॉल्यूम जो है वो लगभग 45% है, तब भी मैंने 12% ही लिया है और ये 27 रुपये का होता है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ बिजनेस वॉल्यूम, 45% इसके ऊपर बिजनेस वॉल्यूम कंपनी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा कमीशन ऑन बीबी की बात करें तो 45% के ऊपर कंपनी 62% का डिस्ट्रीब्यूशन देती है और ये हो जाता है 41 रुपये 80 पैसे। कुछ लोग के अंदर में कंफ्यूजन होगा कि वेस्टीज तो 60% डिस्ट्रीब्यूट करती है, आप 62% कैसे कर रहे हैं? तो जी नहीं, कंपनी ने जुलाई महीने के अंदर में 2% अपने कमीशन में इजाफा किया अपने डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, इसलिए वो उसकी कमीशन 62% हो चुकी है। तो 45 में 62% का डिस्ट्रीब्यूशन ऐड करते हैं तो ये हो जाता है 41 रुपये 80 पैसे वेस्टीज अपने चाय के ऊपर दे रही है। अगर मैं बात करूँ वेस्टीज के प्रोडक्ट्स अगर आप रीपर्चेज ऑफर के साथ, यानी वेस्टीज की चाय पत्ती अगर आप रीपर्चेज ऑफर के साथ ले रहे हैं तो ये हो जाता है आपको 135 रुपये में 250 ग्राम। अगर आप इसे कंसिस्टेंसी के साथ लेते हैं तो हो जाता है 108 रुपये के अंदर में 250 ग्राम।
अगर आप इसे टोटल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर कमीशन को माइनस कर देते हैं, यानी जो कंपनी जो पैसा दे रही है अगर उसको माइनस कर दे तो ये हो जाता है 66 रुपये 20 पैसे 250 ग्राम का प्राइस। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या 66 रुपये के अंदर में 250 ग्राम की चाय पत्ती अवेलेबल है मार्केट के अंदर में? एक बार उठा के देखिए। और वेस्टीज इतने कम दाम पे वेस्टीज अपने प्रोडक्ट्स को दे पा रहा है, सप्लाई कर पा रहा है, तो इसके पीछे सबसे बड़ा मकसद है कि कंपनी ने अपनी ईमानदारी के साथ सारी चीज़ें रखा है आपके साथ। और मैं सारी जब कैलकुलेशन किया तो मुझे फ़ख्र होता है वेस्टीज के ऊपर कि वेस्टीज ने अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ साथ उसको अच्छे ढंग से अवेलेबल भी किया है और एक अच्छी मार्केटिंग प्लान के साथ वेस्टीज हमें इतने सस्ते दाम पे अपने प्रोडक्ट्स को उपलब्ध कराया है हम लोग के लिए। तो हमें कंज्यूम करके ऐसी अच्छी क्वालिटी को और खासकर एक इंडियन कंपनी को उस लेवल पे लेके जाने में हमें बहुत सपोर्ट करना चाहिए। और आज ये कंपनी मल्टीनेशनल लेवल पे लोगों को सपोर्ट कर रही है उनके फाइनेंशियल हेल्थ को बेहतर करने के लिए, तो इसके बारे में जरूर जानना चाहिए। लेकिन मेरा मकसद है कि मैं आपको मिशन क्राउन से जुड़े हुए कुछ ऐसी ट्रेनिंग्स दूँ जिसकी मदद से आपको पता चल सके कि वेस्टीज के प्रोडक्ट्स नहीं, पूरे मार्केट के प्रोडक्ट की प्राइस किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन आज के साथ मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में उसके साथ जरूर शेयर करूंगा कि मार्केट जो मैनेजमेंट है वो प्रोडक्ट के प्राइस को कैसे डिज़ाइन करती है, उसके ऊपर कौन कौन सा लॉजिक काम करता है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। वीडियो छोड़ के जाइएगा मत, क्योंकि सारी ट्रेनिंग जो मैं कर रहा हूँ ये मिशन क्राउन के अंदर की ट्रेनिंग कर रहा हूँ, जिसका मकसद है 5 लोगों को क्राउन एक्ट बनाना। सबसे पहला है इकोनॉमिकल स्टेटस एंड मार्केट। प्रोडक्ट किस मार्केट के अंदर में बिक रही है, अगर वो इंडियन मार्केट के अंदर में है तो उसके इकोनॉमिकल स्टेटस निकाले जाते हैं कि उनके जो कंज्यूमर हैं वो किस टाइप के कंज्यूमर हैं और कंज्यूमर की पॉकेट फ्रेंडली है कि नहीं है। और मार्केट के अंदर में जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं, इकोनॉमिकल स्टेटस कैसे पता चलता है मैं आपको बता दूं। मार्केट कैसे पता चलता है, मार्केट के 10 बड़े ब्रांड को लिया जाता है और 10 बड़े ब्रांड के टोटल प्राइस को जोड़कर 10 से डिवाइड किया जाता है और जो प्राइस निकल के आती है वो एवरेज मार्केट प्राइस निकल के आती है। और जो एवरेज मार्केट प्राइस होता है उसमें 10% या तो कम कर दीजिए या तो 10% एक्स्ट्रा कर दीजिए, ये होता है मार्केट का एवरेज प्राइस। और वेस्टीज के जो प्रोडक्ट्स हैं वो एवरेज प्राइस के अंदर में भी अगर देखा जाए मार्केट के 10 बड़े ब्रांड को अगर आप कंपेयर करेंगे तो उसमें सबसे सस्ता ब्रांड के रूप में आप वेस्टीज के प्रोडक्ट को देखेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि आप किसी प्रोडक्ट की प्राइस को जज करने से पहले आप मार्केट के प्राइस को जरूर देख लीजिए और मार्केट के स्टेटस, इकोनॉमिकल स्टेटस को जरूर देख लीजिए। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है लॉजिस्टिक। वेस्टीज के प्रोडक्ट्स कहाँ से सप्लाई होती है और कहाँ तक जाती है, लॉजिस्टिक के अंदर में कितने ट्रक्स का इस्तेमाल कर रही है कंपनी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए अगर कोई कंपनी बिहार में ही मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और बिहार के ही अगर किसी दूसरे शहर में पहुँचाना हो तो हो सकता है कि वो एक ट्रक के माध्यम से ये सब कुछ हो सकता है। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग किसी अदर स्टेट के अंदर में हो रही है, आसाम में हो रही है, आसाम से निकल के वो कंपनी के दिल्ली वेयर हाउस में जा रहा है, फिर वहाँ के वेयर हाउस से निकल के किसी जोनल वेयर हाउस में जा रहा है, फिर जोनल वेयर हाउस से निकल के स्टेट लेवल पे जा रहा है और स्टेट से निकल के आपके डीएलसी पे नजदीक तक पहुंच रहा है। तो ये 3-4 चरण में लॉजिस्टिक हो रही है और जब 3-4 चरण में लॉजिस्टिक होती है तो निश्चित रूप से उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको लॉजिस्टिक भी समझना कि लॉजिस्टिक भी एक बहुत बड़ा कारण होता है किसी प्रोडक्ट की प्राइस को घटाने या बढ़ाने में। अगला आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। आप जहाँ बैठे होते हैं, जिस जगह पर बैठे होते हैं और कंपनी आपको डीएलसीपी या ब्रांच ऑफिस जो प्रोवाइड कर रही है उसके ऊपर बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं और जो पैसे खर्च होते हैं अब आप सोच के देखिए, कोई ऐसी कंपनी आई मार्केट के अंदर में जिसके पास बैठने के लिए जगह ना हो, बैठने आप जहाँ बैठे वहाँ पे एसी वैसी कुछ लगा ना हो, पंखा तक ना लगा हो, चेयर तक ना मिले, और आप वेस्टीज के साथ अगर आप जुड़ते हैं जहाँ पे आपको हर फैसिलिटी मिलता है, एक अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर मिलती है और वहाँ पे जब आप लोगों से बात करते हैं तो आपको एक अच्छी गुडविल आती है, एक अच्छा फील आता है कि हम एक अच्छी ब्रांड कंपनी के साथ हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो पैसा लगता है वो भी कहीं ना कहीं वेस्टीज नहीं किसी मार्केट के प्रोडक्ट की प्राइस को वो डिज़ाइन कर सकता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक बहुत बड़ा कारण होता है जहाँ पे पैसे खर्च होते हैं। अगला क्या होता है, पीवी, बीवी और डीपी। किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट्स को अगर आप देख रहे हैं, अगर वो आपको सस्ता लग रहा है तो आप उसमें देखिए क्या वो आपको कंपनी पीवी दे रहा है, क्या वो कंपनी आपको बिजनेस वॉल्यूम दे रहा है, क्या आपको डिस्काउंट पे प्राइस पे प्रोडक्ट्स अवेलेबल करा रहा है, नहीं। तो वो सारी चीज़ को देखना जरूरी है। अगर मान लीजिए मार्केट के किसी ऐसे प्रोडक्ट को आप देख रहे हैं जिस प्रोडक्ट की प्राइस आपको लगता है कम है, तो आप ये देखिए क्या उससे आप गाड़ी ले सकते हैं, क्या उससे आप घोड़ा ले सकते हैं, क्या उससे आप पैसे कमा सकते हैं, नहीं कमा सकते हैं। लेकिन वेस्टीज आपको देता है पीवी, बीवी और डीपी, जिसकी वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं। तो सोच के देखिए कि कंपनी आपको सस्ते में भी उपलब्ध करा दी और साथ में आपको पीवी, बीवी दे रही है, जिसकी वजह से आपकी एक अच्छी इनकम, आपका रोजगार हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्या, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन। आपको गर्व होना चाहिए कि वेस्टीज एक मल्टीनेशनल कंपनी हो चुकी है और वो इंटरनेशनल लेवल पर अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचा पा रही है। तो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन जहां भी ऐड होता है वहां पे कॉस्टिंग निश्चित रूप से ऐड हो जाती है। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या आता है, मैनेजमेंट क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। वेस्टीज के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है, जैसे कि आपको पता है कि लॉजिस्टिक चैनल एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का मतलब है कि कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से निकला हुआ प्रोडक्ट वहाँ के वेयर हाउस तक पहुँचा, फिर वहाँ से निकलकर कंपनी के ब्रांच तक पहुँचा, ब्रांच से निकलकर फिर हमारे डीएलसीपी और डीसीसी मिनी डीएलसीपी तक पहुँचा। तो ये जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस को हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कहते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के आधार पर भी कंपनी के प्रोडक्ट की प्राइस डिजाइन की जाती है। अगला जो आता है वो आता है एम्प्लॉय एक्सपेंस।
कंपनी के अंदर में एम्प्लॉय जब ज़्यादा होते हैं तो कंपनी अच्छी सर्विस दे पाती है। और जब अच्छी सर्विस अगर आपको चाहिए, अगर आपके प्रोडक्ट के शॉर्टेज झेलना ना पड़े, वेस्टीज के प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ कंपनी ना करे, अगर ये सब चाहते हैं तो उसके लिए एम्प्लॉय लगते हैं आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए और आप तक अच्छी सर्विस पहुँचाने के लिए, आपके घर तक सामान पहुँचाने के लिए बहुत अच्छी एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट होती है। और जो एम्प्लॉय होते हैं उन जब एम्प्लॉय बढ़ती है कंपनी में तो उससे एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, और जब उसके एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो उससे आपकी निश्चित रूप से प्रोडक्ट की प्राइस भी बढ़ जाती है। इसके अलावा आता है क्वालिटी। जब आपको एक अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे तो निश्चित है कि उसके लिए पे आपको अच्छा करना पड़ेगा। लेकिन आपको मैंने पहले ही कंपैरिजन में दिखा दिया कि सबसे सस्ता प्रोडक्ट मैं दे रहा हूँ, उसके बाद भी क्वालिटी मेंटेन कर रहा हूँ। आपके मन में एक डाउट आएगा कि आखिर ये कंपनी इतना सस्ता प्रोडक्ट दे रही है तो इतना अच्छा क्वालिटी मेंटेन कैसे करे। तो चूँकि आपने जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो मार्केट के ट्रेडिशनल चैनल के थ्रू नहीं आते हैं, और ना ही उसके अंदर में कोई भी एडवर्टीजमेंट चैनल होती है, यानी प्रमोशनल चैनल उसके अंदर में नहीं होती है। उसके प्रमोशनल चैनल सिर्फ हम लोग होते हैं और हम ही लोग अपने प्रोडक्ट्स को माउथ टू माउथ पब्लिसिटी के माध्यम से लोग तक पहुंचाते हैं। यहाँ पे कोई भी सेलिब्रिटी नहीं होते हैं जो टीवी पे आके चीज़ों को प्रमोट करते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर में सेलिब्रिटी का प्रमोशन बैन माना जाता है, गलत माना जाता है। अगर कोई कंपनी ऐसा करती है, कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए या प्रमोट करने के लिए अगर किसी सेलिब्रिटी का इस्तेमाल करती है जो उस कंपनी का हिस्सा नहीं है, तो वो गैर कानूनी माना जा सकता है और वो गलत काम है। यानी कंपनी को अपने डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर भरोसा नहीं है, इसलिए वो ट्रेडिशनल मार्केट के किसी अदर एम्बेसडर को यूज करती है, तो वो गलत होता है। तो वेस्टीज जो है वो अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को मेंटेन इसलिए कर पाता है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन उसे बाहर के लोगों के बीच में नहीं करना होता है और वो डिस्ट्रीब्यूशन अपने घर में आ जाता है। इसकी वजह से सारे डिस्काउंट्स हमारे कंज्यूमर को ही मिल जाता है उनके प्रमोशन के अकॉर्डिंग, इसलिए कंपनी अच्छे क्वालिटी को मेंटेन भी कर पाती है। अगला आता है हमारा जो प्रमोशन का जो चैनल होता है वो होता है मीटिंग और सेमिनार के माध्यम से। यानी कि हम जो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी बताएंगे या जो प्रोडक्ट के पीछे की जो बेनिफिट्स बताएंगे या कंपनी के प्रोफाइल बताएंगे वो एक मीटिंग सेमिनार के अंदर में होता है। और मीटिंग सेमिनार जब अगर कंपनी के लेवल पे हो रहा है तो उसकी कॉस्टिंग सारी कंपनी के ऊपर जाती है, और जब कॉस्टिंग कंपनी के ऊपर जाती है तो आपके प्रमोशनल चैनल के ऊपर पैसा खर्च होता है, तो वो भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को डिजाइन करने में या प्रोडक्ट की प्राइस को डिजाइन करने में काम आता है। अगला आता है फ्यूचर ग्रोथ। हम आगे चल के कौन से प्रोडक्ट को लेकर आने वाले हैं, आगे चल के उस प्रोडक्ट की क्या अपडेट्स आने वाले हैं, उस प्रोडक्ट के अंदर में हम कुछ क्या नया ऐड करने वाले हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है प्रोडक्ट की प्राइस। तो हम लोग के फ्यूचर्स ग्रोथ के अंदर में भी बहुत ज़्यादा फोकस होना जरूरी है। तो वेस्टीज ने जैसे आपको अनाउंस किया है कि वेस्टीज की जो राइस मिल वाली जो अब आने वाली है, पहले 9 महीने के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की होती थी, यानी 9 महीने का उसका लाइफ होता था, लेकिन अब वो 15 महीने की लाइफ वाले राइस मिल वाले आने वाले हैं। तो सोच के देखिए एक बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स अब हमारे बीच में आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसकी एक अच्छी पे होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी आपने डिस्काउंट ऑलरेडी देख लिया है। अगर मैं बात करूं अगले पॉइंट के ऊपर तो वो आता है क्वांटिटी। अब क्वांटिटी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। कोई कंपनी है जो 15 लीटर की गैलन बना के आपके साथ दे देगी और हम लोग 2 लीटर का दे रहे हैं, तो अब दोनों में अंतर है। 15 लीटर देंगे तो उसकी कॉस्टिंग सिर्फ एक टीन की जो कॉस्टिंग है ये बस वही आएगी, लेकिन अगर आप इसे अलग अलग लेवल पर यानी 7 अलग अलग डब्बे में उसे भर के देंगे या 8 अलग अलग डब्बे में भर के देंगे तो डब्बे की कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, प्लस कार्टून की फैसिलिटी बढ़ जाएगी, तो इन सब के ऊपर पैसे खर्च होते हैं। तो क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इसके अलावा अगर अगला पॉइंट के ऊपर बात करें तो ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का मतलब होता है कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर की ब्रांडिंग क्या हो रही है। ब्रांड के ऊपर अगर आप पैसा खर्च करते हैं, ब्रांडिंग का मतलब होता है उसका प्रमोशन किस लेवल पे कर रहे हैं, उस पर भी प्रोडक्ट की प्राइस डिजाइन की जाती है। GMP एंड GPP, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस एंड गुड पैकेजिंग प्रैक्टिस। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का मतलब होता है कि आप प्रोडक्ट जो बना रहे हैं वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट किस लेवल की है। अगर कोई छोटी मोटी अगर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होती है तो उसको GMP सर्टिफिकेशन नहीं मिलता है, लेकिन अगर करोड़ों अरबों की अगर बड़ी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होती है तो उसको बड़ी GMP सर्टिफिकेशंस मिल पाते हैं। यानी जो क्वालिटी बोलती है वो क्वालिटी हमें प्रोवाइड करती है, इसलिए उसे GMP सर्टिफिकेशंस वाले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बोलते हैं। तो वैसे के सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट GMP सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, इसलिए आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो एक प्रोडक्ट मिलता है, अच्छा प्रोडक्ट मिलता है, और जिसको कंटेंट जो उसके पीछे लिखा रहता है वही वाले प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं, अलग प्रोडक्ट नहीं मिलते। ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज आती है। और GPP का मतलब होता है गुड पैकेजिंग प्रैक्टिस, यानी आपकी जो प्रोडक्ट्स है उस प्रोडक्ट के जो डब्बे हैं उस डब्बे के ऊपर अगर ध्यान से देखा जाए तो डब्बे के ऊपर में लिखा होता है कि ये एक्सपायरी इतने दिन तक चलेगा। तो ये किसके ऊपर निर्भर करता है, ये निर्भर करता है आपकी पैकेजिंग के ऊपर। पैकेजिंग जितनी अच्छी होगी उसी के आधार पर वो प्रोडक्ट का प्राइस, वो प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन होगी, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वेस्टीज ने आपको दिया GPP, गुड पैकेजिंग प्रैक्टिस के सर्टिफिकेशंस वाले सारे प्रोडक्ट्स, इसलिए आप बहुत आसानी से जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की जो एक्सपायरी डेट है आपको सब कुछ उस टाइम तक वो प्रोडक्ट्स आपको काम आएंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसी एंड टैक्सेस। गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, गवर्नमेंट के टैक्सेस कितने हैं, पहले 5% लगता था, अब 18% का GST लगता है। ये सारी चीज़ें जो टैक्सेस होते हैं वो टैक्स भी इसके ऊपर ऐड होते हैं, जिसकी वजह से प्राइस चेंज हो जाता है। डिमांड एंड सप्लाई, किसी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत कम है, मान लीजिए अगर मार्केट में कोई नई कंपनी आई और वो उतना बड़ा मार्केट उसके पास नहीं है, तो मार्केट के अंदर में उसके डिमांड्स बहुत ज़्यादा नहीं है। जब मार्केट में डिमांड ज़्यादा नहीं है तो डिमांड को बढ़ाने के लिए कंपनी अपने प्रोडक्ट की प्राइस को गिरा सकती है।
ये सिंपल सा लॉजिक है, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि अगर कोई प्रोडक्ट की डिमांड अगर मार्केट में नहीं है और आपके पास स्टॉक ज़्यादा हो तो आप उससे बचाने के लिए, यानी उसे एक्सपायर होने से बचाने के लिए आप उसे सस्ते दाम पे उपलब्ध करा देते हैं। लेकिन वेस्टीज के प्रोडक्ट जो हैं वो इंडिया के अंदर में बहुत ज़्यादा डिमांडेड प्रोडक्ट हैं और बहुत अच्छी डिमांड उसके है, और जितनी मैन्युफैक्चरिंग होती है उतने आसानी से हम लोग उसको भी पूरा करने में थोड़ा कभी कभी दिक्कत हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं हमारी डिमांड एंड सप्लाई बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। जिस कंपनी के पास अभी नई नई लॉन्चिंग है या नए नया मार्केट में आ रहा है तो वो हो सकता है आपके साथ प्राइस जो है वो सस्ते दाम पे ले दे। आज से लगभग 1.5 साल पहले भी एक कंपनी आई थी मार्केट के अंदर में और उसने अपने प्रोडक्ट की प्राइस को वेस्टीज के प्राइस से लगभग आधे दाम पे लाना शुरू कर दिया था। तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन बढ़ गया था कि वेस्टीज के प्रोडक्ट की प्राइस इतनी है और ये दूसरा कॉम्पिटिटर ब्रांड जो है वो सेम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को, सेम ब्रांडिंग के प्रोडक्ट को वो आधे दाम पे कैसे ला दिया, इसका मतलब है वेस्टीज गलत कर रही है, वो ज़्यादा ले रही है पैसा। लेकिन आज के टाइम के अंदर में अगर आप उसके प्रोडक्ट की प्राइस को देखेंगे और अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को देखेंगे तो आज वो हमसे किसी मामले में ज़्यादा हो चुका है प्राइस के मामले में। तो आप समझ सकते हैं 1.5 से 2 साल के अंदर में कंपनी ने अपने प्रोडक्ट की प्राइस को बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि उसके पास धीरे धीरे सारे खर्चे बढ़ने चले गए, क्योंकि उसको शुरुआत में नया था, उसके पास खर्चे नहीं थे, आज उसके पास ये सारे खर्चे आने लगे, इसकी वजह से उसने प्रोडक्ट के ऊपर लॉस जो उसको होना शुरू हो गया, तो कंपनी ने उसके प्रोडक्ट की प्राइस को बढ़ा दी। इसलिए शॉर्ट टर्म के अंदर में किसी कंपनी के प्रोडक्ट की प्राइस को नहीं देखना चाहिए, लॉन्ग टर्म में देखना चाहिए कि वो कंपनी के प्रोडक्ट की प्राइस लॉन्ग टर्म में कितना सस्टेन करती है और कितना वो मेंटेन करती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डिमांड एंड सप्लाई बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी प्रोडक्ट की प्राइस को डिजाइन करने के लिए। अगला आता है मार्केट रेट पॉलिसी। मार्केट की रेट क्या चल रही है? मार्केट के अंदर में अगर किसी 4-5 बड़े कंपटीटर ब्रांड अगर हैं और सारे बड़े कंपटीटर ब्रांड की प्राइस अगर कम हो जाती है तो वैसे टाइम के अंदर में मार्केट रेट पॉलिसी को यूज किया जाता है। और मार्केट रेट के हिसाब से मैंने आपको पहले भी समझाया कि 10 अगर बड़े बड़े ब्रांड्स के टोटल प्राइस को लेने के बाद अगर उसके बाद आपने 10 से डिवाइड करने के बाद अगर आपको लगता है कि प्रोडक्ट का प्राइस 10% ज़्यादा या 10% कम नहीं है, यानी कि उससे कहीं ज़्यादा या उससे कहीं कम है, तो आप उसकी प्राइस को मैनेज कर सकते हैं मार्केट रेट के हिसाब से, यानी उसको घटा या बढ़ा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगला जो पॉइंट आता है वो हम लोग देखते हैं, वो क्या है? पेनिट्रेशन प्राइसिंग। पेनिट्रेशन प्राइसिंग का मतलब क्या होता है कि कभी कभी कोई नई कंपनी जब मार्केट में आती है तो एक बड़ी ब्रांड कंपनी को डिस्टर्ब करने के लिए या उनके कंज्यूमर को डिस्टर्ब करने के लिए मार्केट को पेनिट्रेट करती है। पेनिट्रेट का मतलब एक तरीके से कहा जाए तो वो उसे पेनिट्रेट मतलब डिस्टर्ब करने की कोशिश करती है, कि मार्केट के अंदर में कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करती है कि वो कंपनी के प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा है, आप हमारे साथ जोड़ो, हमारे प्रोडक्ट की प्राइस बहुत कम है। ये पेनिट्रेशन प्राइसिंग कहा जाता है, क्योंकि मार्केट में आपका डिमांड है नहीं, आपको लोग जानते नहीं है, तो मार्केट में एक पहचान बनाने के लिए, एक जान पहचान बनाने के लिए लोग के बीच में एक र्यूमर क्रिएट किया जाता है, और वो र्यूमर जो क्रिएट होता है वो होता है पेनिट्रेशन प्राइसिंग, यानी मार्केट को पेनिट्रेट किया जाए, मार्केट को डिस्टर्ब किया जाए और स्टेबल कंपनी को डिस्टर्ब करने की प्लानिंग होती है। लेकिन कोई भी कंपनी पेनिट्रेट मार्केट को करती है प्राइस के आधार पर, तो वो आज नहीं तो कल वो प्राइस के आधार पे ज़्यादा दिन तक पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, क्योंकि मार्केट को डिस्टर्ब करने से उसके भी लॉस बढ़ जाते हैं। और अगर वो मार्केट में अगर अपने आप को स्टेबिलिटी के लिए अगर वो प्राइस को कम कर देती है, ऐसे में लॉसेस बढ़ने लगे, तो आगे चल के वो कंपनी और ज़्यादा अनस्टेबल हो सकती है। और जब अगर कंपनी अनस्टेबल हो जाएगी तो उसके अंदर में जो डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहे हैं उनके फ्यूचर के साथ भी खिलवाड़ हो सकता है। इसके अलावा बात करते हैं स्कीमिंग प्राइसिंग। स्कीमिंग का मतलब होता है कोई प्रोडक्ट्स हैं जिसके ऊपर स्कीम है और कोई ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसके ऊपर कोई स्कीम नहीं है, तो दोनों के प्राइस में अंतर होगा। अगर किसी कंपनी ने प्रोडक्ट के ऊपर स्कीम दिया हुआ है तो वो स्कीम के प्रोडक्ट जो फ्री में मिलते हैं वो भी उसके ऊपर लगभग ऐड हो जाते हैं, इसलिए स्कीमिंग प्राइसिंग बहुत बड़ा फैक्टर होता है। रॉ मटेरियल, आप कौन सा रॉ मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। मार्केट के अंदर में कोई प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसके रॉ मटेरियल्स बहुत ही वर्स्ट क्लास के हैं, वेस्टेज प्रोडक्ट ज़्यादा है उसके अंदर में, और जो वेस्टेज प्रोडक्ट अगर आपको दे रही है वो एक बहुत बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स अगर आपको दे रही है, तो नीचे देखिए रॉ मटेरियल का जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस रॉ मटेरियल के हिसाब से, अगर 10 रुपये केजी वाला अगर कोई रॉ मटेरियल इस्तेमाल कर रहा है और हम लोग 40 रुपये केजी वाला अगर रॉ मटेरियल इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित है कि हमारी प्राइस उससे 4 गुना बढ़ सकती है। इसलिए हमारे रॉ मटेरियल्स जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा फैक्टर होते हैं किसी प्रोडक्ट की प्राइस को डिजाइन करने के लिए। अगला क्या है? नेचुरल कॉज। नेचुरल कॉज का मतलब क्या है? कहीं किसी जगह पे बाढ़ आ जाना, कहीं किसी जगह पे तूफान आंधी आ जाना, जिसकी वजह से सारे फसल बर्बाद हो सकते हैं या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बर्बाद हो सकती है। इन सब चीज़ों की वजह से भी किसी प्रोडक्ट की प्राइस अप या डाउन हो सकती है। और अगला आता है वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस। किसी कंपनी के पास प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर किसी कंपनी के पास अगर प्रोडक्ट के ऊपर लॉस हो रहे हैं तो प्रोडक्ट को सस्ते में निकाल सकती है। अगर किसी कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर अगर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो वो हो सकता है डिस्काउंट दे के निकाल दे, या फिर हो सकता है वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए प्राइस को बढ़ा भी सकती है। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है प्रोडक्ट की प्राइस। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का मतलब है जैसे आपने पेंडेमिक और कोविड का टाइम देखा, इसकी वजह से क्या हुआ, सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में काम करने वाले लोग रुक गए या नहीं काम कर पाए, तो ऐसे टाइम के अंदर में जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हुआ, और ऐसे टाइम के अंदर में भी बहुत बड़ा मार्केट स्टक हो सकता है, रुक सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है, और उसकी वजह से प्राइस भी अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि इन सब चीज़ों को अगर आप समझते हैं ये पूरा मैनेजमेंट है। मैं आपको क्लियर बता दूँ, ये सारे मैनेजमेंट है, ये हर कोई नहीं बताएगा। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री
इंडस्ट्री के अंदर में इन सब की बात कोई नहीं करता है। नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ हम मोटिवेशन की बात करते हैं, आग लगा देंगे, जय हो की बात होती है। मैं उसकी बात नहीं करता हूँ। मैं बात करता हूँ कि आपके सक्सेस के अंदर में जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है आपके एजुकेशन का। और एजुकेशन जब आपके साथ होता है तो आप सस्टेन कर पाते हैं। निगेटिव सिचुएशन में भी सस्टेन वही कर सकता है जिसके पास पेशेंस होगा, और पेशेंस उसी के पास होता है जिसके पास एजुकेशन होगा। तो मैं आपको जो भी प्रेजेंटेशन देता हूँ, जो भी ट्रेनिंग देता हूँ, जो भी लर्निंग देता हूँ, वो एक एजुकेशन के आधार पर देता हूँ। क्योंकि मैंने अपनी पढ़ाई MBA HR मार्केटिंग से की है, तो मैं आपको वही चीज़ शेयर करता हूँ जिसकी वजह से मैं आज स्टेबल हूँ कंपनी में। मैं चाहता हूँ कि आप भी स्टेबल रहें। चलिए, मैं अब आपके साथ जो गुड न्यूज़ शेयर करने वाला हूँ वो गुड न्यूज़ क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले गुड न्यूज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि मिशन 5000 क्राउन डायरेक्टर गारंटेड 2022 के दिसंबर तक होने वाला है। अगर आप वेस्टीज में क्राउन डायरेक्टर बनना चाहते हैं, आपका प्यार हमें मिला है। हमारे YouTube चैनल पे लगभग 1,35,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, उसमें से मुझे केवल 5,000 लोग चाहिए, केवल 5,000 लोग मिशन क्राउन की ट्रेनिंग के लिए। और मिशन क्राउन की ट्रेनिंग जो हम लोग करने जा रहे हैं एक वर्कशॉप के फॉर्मेट में करने जा रहे हैं, और वो भी एक मोबाइल एप्लीकेशन पे करने जा रहे हैं। यानी आपको कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं, आप घर में बैठ के सब कुछ कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन होगा, एनी टाइम आपके पास 24/7 में आपके साथ सपोर्ट में रहेगा। और उसमें मोबाइल एप्लीकेशन में एक पूरी कोर्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और कोर्स की जो एडवांटेज है मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। मिशन क्राउन की जो ट्रेनिंग होती है वो 3 चीज़ों पर आधारित होती है। पहला एजुकेशन, दूसरा मोटिवेशन, और तीसरा एग्जीक्यूशन। यानी कि आपको पूरी तरीके से एजुकेट किया जाएगा। दूसरा, आपको पूरी तरीके से, और ये एजुकेशन है ये एकेडमिक एजुकेशन है। एकेडमिक का मतलब होता है कि जो भी चीज़ बताई जाएंगी वो सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि कुछ भी मन किया यहाँ से उठाएं वहाँ से उठाए डाल दिया, वैसा नहीं है। ये पूरी तरह से एकेडमिक होगा। मैनेजमेंट की ट्रेनिंग के अंदर में जो पढ़ाई जाती है वो सारी चीज़ें इसके अंदर पढ़ाई जाएगी। लैंग्वेज दोनों होंगे, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको ये साथ साथ मिलेगा। यानी कि जो चीज़ें वहाँ इंग्लिश में लिखी होगी उसके जस्ट नीचे वो हिंदी में भी लिखी होगी। यानी आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप इस ट्रेनिंग को ले सकते हैं। यानी कि आपको लैंग्वेज बैरियर बिल्कुल नहीं होने वाला है। इसके अलावा क्या है इसके अंदर में मोटिवेशन का मतलब होता है मोटिव और एक्शन। यानी जब आपको मोटिव मिल जाता है किसी काम को करने का, और जब आप उसके ऊपर एक्शन करते हैं तो निश्चित रिजल्ट ज़्यादा अच्छा मिलता है। तो आपको मोटिवेशन इसके अंदर मिलने वाला है। और तीसरा है एग्जीक्यूशन, यानी एक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड असाइनमेंट आपको दिए जाएंगे कि आप फील्ड के अंदर में काम कैसे कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, ये सब कुछ आपको इसके अंदर में मिलने वाला है। चलिए थोड़ी यूएसपी जान लेते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये पूरा कोर्स जो है 30 चैप्टर का है। पहले हमने 27 चैप्टर का कोर्स बनाया था, अब ये 30 चैप्टर का कोर्स हो चुका है। और इसके अंदर में अब आपको लॉन्च जो हम लोग कर रहे हैं वो 1 सितंबर को लॉन्च कर रहे हैं। 1 सितंबर की लॉन्चिंग डेट है, याद रखिएगा। 1 सितंबर से पहले अपनी बुकिंग जरूर करा लीजिएगा। और उसमें क्या मैं ऑफर देने जा रहा हूँ वो भी जरूर ध्यान से सुन लीजिए। पहला है ऑल 30 चैप्टर्स इन ए सिंगल कोर्स। एक सिंगल कोर्स के अंदर में सारे चैप्टर्स अवेलेबल है। यानी अलग अलग बुकिंग नहीं करानी है, अलग अलग पैसे पे नहीं करने हैं, अलग अलग चीज़ें नहीं समझनी है, एक ही बार में सब कुछ। यानी 300 चैप्टर की आपको ट्रेनिंग एक ही कोर्स के अंदर में। कोर्स की टाइमिंग होगी 15 महीने। 15 महीने का मतलब क्या है, हर 15 दिन पे आपको एक चैप्टर मिलेंगे। इस हिसाब से देखा जाए तो 15 महीने के अंदर में आप 30 चैप्टर को कर पाएंगे। इसके अलावा बात करते हैं प्रेजेंटेशन बेस्ड ट्रेनिंग, यानी कि जो भी ट्रेनिंग हमारी होगी वो प्रेजेंटेशन पर आधारित होगी। मैं मौखिक आपके साथ शेयर नहीं करूँगा, जो भी चीज़ करूंगा वो प्रेजेंटेशन के आधार पे करूंगा। और वो सारी चीज़ें आपके साथ वो रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगी, जिसको आप जब चाहें तब दोबारा आप देख सकते हैं। यानी कि आपको मन करे सुबह देखना है, रात देखना है, जैसे देखना है वैसे देख सकते हैं। प्रत्येक चैप्टर जो होगा वो एक तरह से सीरीज की तरह होगा। और उस चैप्टर के अंदर में आपको एपिसोड्स होंगे, 5 से 6 एपिसोड्स वाले एक पूरी चैप्टर हो गया। और इस तरीके से हमारे 30 चैप्टर उसके अंदर में आपको मिलने वाले हैं। जब चाहें तब आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। आपको लाइफ टाइम उसके ऊपर एक्सेस मिलेगा, आप जब चाहें तब कर सकते हैं। हमारा मकसद आपको क्राउन बनाना है और वो हम लोग बना के रहेंगे। इसके अलावा चैप्टर्स रिलेटेड वीडियो, हर एक चैप्टर के अंदर में अलग अलग तरीके के वीडियोस होंगे, ट्रेनिंग वीडियोस भी रहेंगे, साथ ही साथ उसे सपोर्टिंग वीडियोस भी आपको वहां पे मिलने वाले हैं। इसके अलावा पर्सनल चैट ग्रुप आपको मिलने वाला है। पर्सनल चैट ग्रुप का मतलब होता है कि आप हमारे साथ डायरेक्टली जुड़ सकते हैं, आप अपने क्वेरी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और पर्सनल चैट ग्रुप जो होगा वो CRM के बेस पे होगा, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर के बेस पे होगा। यानी कि आप वहाँ पे जब चैट करेंगे तो हमारी कस्टमर सर्विस जो होगी आपके साथ डायरेक्टली टैग होगी और आपके प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक पहुँचेगी। अगला होगा Q&A सेशन लाइव ऑन चैट, यानी कि हम लोग आपको लाइव चैट के माध्यम से भी Q&A सेशन करेंगे। यानी आपके जो भी प्रॉब्लम्स होंगे वो सारे प्रॉब्लम्स के हम लोग जवाब वहाँ पे देंगे। तो लाइव सेशन भी होगा, लाइव वीडियो सेशन भी होगा, लाइव चैट सेशन भी होगा। ये दोनों हम लोग आपके साथ उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा ऑल ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन वीडियो मोड, यानी जितनी भी ट्रेनिंग होगी सारी वीडियो मोड में होगा, इसलिए जब चाहे तब आप उसको देख सकते हैं। जैसे मन के रात में सोने के टाइम आप उसके एक एपिसोड देख लीजिए, अगले दिन सुबह उठ के फिर से एपिसोड देख लीजिए, आप उस चीज़ों को सब कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा 8वां जो इंपॉर्टेंट है, वन टाइम पेमेंट, नो हिडन कॉस्ट, यानी एक ही बार पेमेंट करना है। उसके अलावा कोई आपको कॉस्ट पे नहीं करना है, कभी भी आपसे पैसे की डिमांड नहीं की जाएगी। एक ही बार आपको बस पैसे पे करने हैं। उसके बाद आपको ये 15 महीने का लगातार कोर्स के अंदर में आप शामिल रहेंगे। आपको कभी भी कोई हिडन कॉस्ट इसके अंदर में छुपा हुआ नहीं है। अब बात कर लेते हैं, हर 15 दिन के अंदर में आपको ये ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन मिलेगा और वो भी इससे रिलेटेड जो असाइनमेंट होंगे वो भी मिलेगा, प्रेजेंटेशन होगा वो भी मिलेगा, वीडियो जो होंगे वो भी मिलेगा। हर 15 दिन के बाद एक नया चैप्टर आपके साथ उपलब्ध कराया जाएगा। और जो पहला चैप्टर आ रहा है वो आ रहा है 1 सितंबर को आ जाएगा, यानी आप 2 तारीख से उसको देख सकते हैं। यानी 1 सितंबर की रात के
12:30 बजे के आसपास वो चीज़ अपलोड होगा, यानी वो 2 तारीख की सुबह आप उसे देखने में आसान होगा आपके लिए, क्योंकि आपको पता है हमारी कंपनी की जो शुरुआत होती है वो 2 तारीख से होती है। इसलिए हम लोग जो चैप्टर 1 तारीख को लॉन्च करेंगे और 1 तारीख को रात में ये वीडियो अपलोड हो जाएगा और 2 तारीख से आप उसे देख पाएंगे। तो ये हमारी लॉन्चिंग डेट जो है वो 1 सितंबर को है। तो 1 सितंबर से पहले अगर आप बुकिंग कराते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये ट्रेनिंग सिर्फ और सिर्फ वेस्टीज के लोगों के लिए है, यानी अगर आप वेस्टीज में जुड़े हैं तो ही आप इस ट्रेनिंग को ले सकते हैं। अगर आप वेस्टीज में नहीं है तो ये ट्रेनिंग आप नहीं ले पाइएगा। यानी ये ट्रेनिंग किसी दूसरे कंपनी के लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ वेस्टीज के डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, क्योंकि मेरा मकसद वेस्टीज के अंदर में 5000 क्राउन एक्टिव क्रिएट करने का है। लेकिन और चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसमें कहीं कोई ऐसा शर्त नहीं है कि आप मेरी टीम से होंगे तभी आप इस ट्रेनिंग को ले सकते हैं। आप किसी भी टीम के अंदर में होंगे आप हमारी ट्रेनिंग को ले सकते हैं। आप बस वेस्टीज में होने चाहिए और आपका मकसद क्राउन एक्टिव बनने का हो, निश्चित रूप से आप इस ट्रेनिंग के अंदर में शामिल हो सकते हैं। अब इसके अंदर में जो इसकी जो चार्जेज हैं वो है 7500 रुपये, यानी कि इसकी जो चार्ज है वो 7500 की है, यानी इसकी 7500 वन टाइम पेमेंट करके आप इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। लेकिन अभी इसके ऊपर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना है? ये डिस्काउंट आपको मिल रहा है लगभग 1500 रुपये का डिस्काउंट है, जो 6000 रुपये का होगा। 6000 रुपये की कोर्स है। लेकिन एक चीज़ और मैं आपके साथ सरप्राइज देने जा रहा हूँ। सरप्राइज ये है कि अब आपको मिलने जा रहा है स्पेशल लॉन्चिंग ऑफर, यानी अगर आप 1 सितंबर से पहले बुकिंग कराते हैं, ये सारी बुकिंग आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। वेस्टीज क्राउन क्लब की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, एंड्रॉयड प्ले स्टोर से आप उसे डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करके कोर्स वाले सेक्शन में जाइएगा, आपको सब कुछ दिख जाएगा और वहाँ पे जाने के बाद आपको इसकी प्राइस दिख जाएगी। 4500 रुपये के अंदर में आप इसे एक्सेस कर पाएंगे। और यहाँ पे आपको वेस्टीज की टी शर्ट मैं आपको, अगर आपने 1 सितंबर से पहले बुकिंग करा ली तो आपको ये टी शर्ट जो मैं आज पहना हूँ, यही टी शर्ट मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ। यही का मतलब ये वाला नहीं दूंगा, इसी टाइप की दूसरी टी शर्ट आपके साइज के हिसाब से मैं आपके साथ शेयर करूँगा। यानी कि वेस्टीज क्राउन क्लब की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। 1,35,000 लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 1,35,000 लोगों से बात कर रहा हूँ। आइए अपनी सबसे बेस्ट ट्रेनिंग वर्कशॉप के अंदर में आइए, कंप्लीट मैनेजमेंट बेस्ट ट्रेनिंग के अंदर में आइए और मैं आपके साथ विश्वास दिलाता हूं कि आप वेस्टीज के अंदर में, अगर आपके अंदर में एग्जीक्यूशन की पावर है, अगर आप सीखना चाहते हैं, अगर आप वाकई में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो ये कोर्स करके आप डेफिनेटली आप वेस्टीज में क्राउन के लेवल तक पहुंचेंगे और आपकी इनकम कम से कम लाख रुपए की होगी। तो ये हमारा मकसद है और मैं आपको पूरा करके रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस वीडियो को अपने पूरी इंटायर टीम के साथ शेयर कीजिए, जिससे वो भी अपने सक्सेस के लिए आगे बढ़ सके और उनके अंदर में जो भी कन्फ्यूजन है वो सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो सके। थैंक यू, विश यू वेल्थ।